Yes, indeed, and Ben Steers has taken a 5-wicket haul as well. So congratulations to him. He leads the team off. आखिर किस किस को रोएं? जितना बड़ा नाम उतना ही छोटा काम। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के हाथों बदतरीन शिकस्त पर क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। मुझे ना ऐसा लगने लग गया कि पाकिस्तान की जो टीम है ना जय शाह से ट्रेनिंग ले रहा है। वो तो हमारा मसला है भाई, हमारी टीम चाहे भाई पूरी जिंदगी हारती रहे, हमारा मसला है ना यार। ये अफगानियों को पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता इनको क्या प्रॉब्लम है यार। मतलब जब कोई क्रिकेट मैच होगा, अब आप सोचे चले यार न्यूजीलैंड में मैच हो रहा है, मतलब वो ओवल बे पे, और वहां भी पहुंचे हुए फिक्रे कसने के लिए, मतलब उल्टी सीधी मतलब नारे लगाने के लिए। देखा, मैं इसको सीरियसली लेना होगा, आईसीसी को भी, पीसीबी को भी और एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के पाकिस्तान के जनाब नकवी साहब बन गए हैं चेयरमैन या प्रेसिडेंट, तो उनको इस सिलसिले में बड़े उन्हें सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। खैर मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर आ गई है। अगर अब भी नोटिस नहीं दिया गया तो हमारी टीम जिम्बाब्वे और कीनिया की टीम की तरह हो जाएगी। क्रिकेट कौमी टीम से दिलबर्दाश्ता होकर कहते हैं कि आज के बाद मैच देखना ही छोड़ देंगे। बल्कि एक फीमेल क्रिकेट फैन थी, उसने अबरार को कहा, भारतीय बजाहिर लगा कि वो भारतीय फैन है, कि आपने शुभमन गिल को आउट होने के बाद यूं क्यों किया था। याद है आपको वीडियो देखी। इसके अलावा भी बहुत छेड़खानी पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ फैंस करते रहे, आवाजें भी करते रहे, मगर कोई क्रिकेटर झगड़ा नहीं किया। यही हरकत अगर ये यूएई या किसी और मुल्क में करके देखे तो उनको पता चलेगा, अगली फ्लाइट से ही वापस भेजा जाएगा उसको। वहां पर जीरो टॉलरेंस है। यहाँ ये बच जाएंगे, इनको ज्यादा ये होगा कि बैन कर देंगे कि आइंदा अमाउंट मांगने के स्टेडियम जो है यहाँ पर ये नहीं आ सकेंगे मैच देखने के लिए। ये क्रिकेट बोर्ड प्रोफेशनल हो ना, तो आप लोगों के सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डी ग्रेड में हो। आप पिछले 4 टूर्नामेंट हार चुके हो। वर्ल्ड कप इंडिया का हारे, उस वक्त नकवी साहब नहीं थे, मगर वो इंडिया का आप हारे, फिर अमेरिका में हारे, फिर यहाँ ट्राई नेशन हारे, आप चैंपियंस ट्रॉफी हार गए। आप ये पूरी व्हाइट वॉश हो गए। पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, अब उसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाएं कि 2025 में अभी 3 महीने और कुछ दिन हुए हैं, 8 वनडे इंटरनेशनल हमने खेले और 7 मैच हम हार चुके हैं। उन 7 में जो सबसे शर्म की बात है कि 6 मैच हमने न्यूजीलैंड से खेले सर, और 6 मैच हम हार गए। अब तो लर्न ही लर्न है। विन तो लगता है कोई दूर चला गया है, रूठ गया है हमसे, और पता नहीं हमें विन देखने के लिए इसी जन्म में मिल भी पाएगा कि नहीं। लेकिन इस जन्म में जो हमें एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से चीज देखने को मिल रही है वो सिर्फ लर्न ही लर्न है। ये अफगान फैंस आखिर चाहते क्या है? कभी कराची के नेशनल स्टेडियम की कुर्सियां तोड़ देते हैं, कभी शारजा में पाकिस्तानी फैंस पर कुर्सियों से हमला करते हैं, कभी हेडिंगली में मैच हारने के बाद रोना धोना करते हैं, वहां पे लड़ाइयां करते हैं। और अब तो उनकी टीम का मैच भी नहीं था, वो वहां भी पहुंच गए। जब आपको पता है फिर पठान जो होते हैं फिर उनसे कंट्रोल नहीं होता। खुशदिल शाह का दिमाग घूम गया उसको मारने जाने से। खुद एक बात बताओ मुझे, मैच जीतने की औकात नहीं है, उसके बाद लोगों के ऊपर जाके कूद रहे हो, कोई शर्म है, कोई हया है? अबे वो फैन है, मैं फैन हूं, आप फैन है, जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो फैन है। पाकिस्तान में फैंस भरे पड़े और क्रिकेट से प्यार करने वाले लोग हैं, क्रिकेटर से प्यार करने वाले लोग नहीं है। हम फेस करेंगे जितनी होनी थी आप लोगों की हो गई है। अब हकाइक सबके सामने है, पूरी कौम आपको पहचान गई है, पूरी कौम को पता है कि किसने कौन रॉन्ग नंबर थे, कौन लोग हैं जो रॉन्ग नंबर हैं, बीच में प्लेयर्स भी और बीच में क्रिकेट बोर्ड में लोग भी। कि पाकिस्तान टीम बुरा खेल रही थी, ये खुशदिल शाह को तो पाकिस्तान के अंदर ही फैंस पर्ची पर्ची कह रहे थे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खुशदिल शाह को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुशदिल शाह को कंट्रोल रखना चाहिए। फैंस तो फैंस है, आप बुरी परफॉर्मेंस दिखाओगे लोग बोलेंगे। तो आप किसी के मुल्क को गाली देंगे तो फिर तो भैया रिएक्शन आएगा, ये तो बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी बात है, और ये तो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। पाकिस्तान के अगेंस्ट आप पाकिस्तान को गालियां देंगे, पाकिस्तानी रिएक्ट करेंगे, आप इंडिया को गालियां देंगे, इंडियंस रिएक्ट करेंगे। नकवी साहब को जोश आ जाए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपको सब कुछ नीचे लेकर आ जाएंगे, डी कैटेगरी में आप रहेंगे जब तक आप कोई चैंपियनशिप नहीं जीतते। क्रिकेट बोर्ड को अब ये चाहिए इसमें थ्रू अ मैनेजर, एक तो ये है कि फौरन उनके जो भी मिनिस्ट्री, अब तो टीम में वापस आ जाना, एक लेटर ऑफ जिस प्लेयर तो नहीं, एक लेटर लिख दें कि ये हमारी टीम के साथ हुआ है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी सेफ्टी एट स्टेक थी, तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनको कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब बात थी प्लेयर्स की हद तक तब पाकिस्तानी टीम सुकून में रही, लेकिन जब उसने पश्तो के अंदर, पश्तो लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला बोला, खुशदिल शाह को समझ आ गई पश्तो की जुबान, उसने पश्तो के अंदर उसको जवाब दिया, फिर उसने आगे और पंगाबाजी की। हमारे लिए अफसोस वाली बात है, शर्म वाली बात है कि हमें उस टीम ने आईना दिखा दिया कि हमारी एबिलिटी क्या है, हमारी क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड से शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशदिल शाह, जो अफगानिस्तानी क्रिकेट फैंस मैच देख रहे थे, उससे लड़ बैठा। तो चलिए वीडियो देखते हैं इस पर और क्या कहना है इन पाकिस्तानियों का, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही नाखुशगवार है जो कि अफगानिस्तान की टीम तो यहाँ इन्वॉल्व भी नहीं थी, तो लगता है जैसे इस मामले को ठीक करने की जरूरत है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बार सख्त स्टैंड लिया है, बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी की है। जी बिल्कुल, गफार जी का वाकया भी बड़ा संगीन रहा था जो मैंने तस्वीरें देखी, उसमें ऐसा लग रहा था कि खुशदिल शाह जो है वो बिल्कुल मारने के लिए दौड़ रहे हैं उनको, लेकिन फिर जब पीसीबी ने प्रेस रिलीज जारी की उसके जरिए पता लगा कि
जब उनको और पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत बातें की गई तो उन्होंने रिएक्ट किया। देखें क्रिकेटर भी इंसान है, वो कब तक बर्दाश्त करेंगे? अगर कोई हद से आगे निकल जाए तो उसको गुस्सा तो आ जाता है, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि थोड़ा कुछ दिल को कंट्रोल रखना चाहिए था। इग्नोर करके शिकायत कर देते मुंतजमीन से या मैनेजमेंट से कि देखो ये इस तरह की बातें कर रहा है, वो फिर निपट लेते उससे, क्योंकि अभी एक इशू बन गया। और ये अफगान शायकीन अक्सर इस तरह का करते रहते, जैसे हमने इंग्लैंड का जिक्र किया, यूएई में थोड़ा डर के रहते हैं क्योंकि वहां कानून नोटिस हो गया था। यूएई वाले तो अगली फ्लाइट से वापस भेज देते हैं और भेजा भी है बहुत सारे लोगों को, बिल्कुल। लेकिन एक रहता है इनको कि अब तो ज्यादा ही पाकिस्तान के मैचेस में, बिल्कुल जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में होता था तो उस तरह करते हैं। लेकिन अब ये तो बिल्कुल ही गैर मामूली बात है कि यहाँ अफगान की टीम इन्वॉल्व भी नहीं है, फिर भी वो खड़े होकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इसके अख्तिताम कहीं मुझे ये शेर पढ़कर ना बात करनी पड़े कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, लेकिन मुझे उस वक्त क्या मालूम था कि मेरा ये खदशा, मेरा ये डर हमारे क्रिकेट हीरो सिर्फ T20 सीरीज हार कर ही नहीं बल्कि वनडे सीरीज भी माशाल्लाह मुकम्मल धुलाई, मेरा मतलब है कि क्लीन स्वीप होकर करेंगे। अब हुआ कुछ सिचुएशन ये है कि इस वक्त कौमी क्रिकेट टीम के हाल पर उनके लिए मैं मारूफ शायर मरहूम जॉन एलिया से बहुत बहुत माजरत के साथ एक शेर में छोटी सी तब्दीली के साथ ये कहने पर मजबूर हूं कि पहले हमारे जहन में जीत की एक मिसाल थी, अब तो हमारे जहन में कोई मिसाल भी नहीं। बकौल ख्वाजा आसिफ के कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं, लेकिन मैं क्या, पूरी कौम इस वक्त कह रही है कि भाई हारने की भी कोई हद होती है। लेकिन हमारे हीरोज, हमारे क्रिकेटर्स जिस तरह दौरा न्यूजीलैंड में T20 सीरीज से लेकर वनडे सीरीज में खेले हैं, बल्कि खेले कहाँ हैं, ये कहना बेहतर रहेगा कि जिस तरह न्यूजीलैंड की कदरे कम तजर्बेकार और बी टीम ने हमारे खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया है, कोई ऐसा करता है घर आए मेहमानों के साथ? ये क्रिकेट बोर्ड प्रोफेशनल हो ना, तो आप लोगों के सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डी ग्रेड में हो। आप पिछले 4 टूर्नामेंट हार चुके हो। वर्ल्ड कप इंडिया का हारे, उस वक्त नकवी साहब नहीं थे, मगर वो इंडिया का आप हारे, फिर अमेरिका में हारे, फिर यहाँ ट्राई नेशन हारे, आप चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, आप ये पूरी व्हाइट वॉश हो गए। बोर्ड को अब ये चाहिए इसमें थ्रू अ मैनेजर, एक तो ये है कि फौरन उनके जो भी मिनिस्ट्री, अब तो टीम में वापस आ जाना, एक लेटर ऑफ जिस प्लेयर तो नहीं, एक लेटर लिख दें कि ये हमारी टीम के साथ हुआ है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी सेफ्टी एट स्टेक थी, तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इनको कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब इससे और ज्यादा क्या हो सकता है? अब ये जो बात है ये बड़ी नापसंदीदा है। इस सिलसिले में जो मैं हैरान हूं कि अफगान गवर्नमेंट को भी, उनके बोर्ड को भी इसमें इसको नेगेट करना चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए। और ये अगर हमारे प्लेयर्स सेफ्टी नहीं है उनकी, या दुनिया में हर जगह पर एक्सपैट्रिएट्स होते हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं वो इंग्लैंड में भी रहते हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आएंगे, न्यूजीलैंड में भी नजर आएंगे, उनका मुख्तलिफ जगहों पर रोजगार के सिलसिले में अदर वे अराउंड वो मौजूद होते हैं, मैदान का रुख करते हैं। ये कोई मुनासिब बात नहीं, आवाजें लगाना या आवाजें कसना, ये रेशल उसमें आ जाता है रिमार्क्स में, या इसमें बड़ी पाबंदियां हैं। आपको मैं बता दूं कि जब मैदान में दाखिल होते हैं तो वहां पे बहुत बड़ा कोड ऑफ कंडक्ट का एक आप पढ़ते होंगे, वो एक ज़ाब्ता अखलाक है, लिखा होती है, एक्सचेंज पर सब कुछ लिखा होता है, ज़ाब्ता अखलाक, और खास तौर पे वो शायकीन क्रिकेट के लिए है। हम तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया मतलब बातें कर रही है कि न्यूजीलैंड में करारी शिकस्त हमें हुई, लेकिन खुशदिल साहब अफगानिस्तानी फैंस और कुछ पाकिस्तानी फैंस थे, यानी एक अफगानी और एक पंजाबी फैंस, जो कि बातें बता रही है पाकिस्तानी मीडिया या अफगानिस्तान के फैंस हैं और मतलब हमारे खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये उस समय हुआ जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम बुरी तरीके से हार गई और ड्रेसिंग रूम की तरफ प्लेयर जा रहे थे, जिसके बाद से जब मतलब खुशदिल साहब प्लेयरों मतलब फैंस को देखकर काफी ज्यादा उसको गाली गलौज दिया, इस वजह से फैंस भी भड़क पड़े और फैंस के साथ हाथापाई होने से बच गई। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ने मतलब क्रिकेट में प्रदर्शन दिखाई न्यूजीलैंड में जाकर, उसको देखकर पाकिस्तानी फैंस काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। वहीं जब पाकिस्तान में इन सबों का सीरीज हो रहा था पाकिस्तान का, उस समय भी स्टेडियम से नारे लग रहे थे, खुद पाकिस्तानी जनता नारे लगा रहा था, खुशदिल साहब पर्ची प्लेयर है, इसको टीम में कैसे ला दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इसमें पाकिस्तानी जितने भी खिलाड़ी हैं सभी को मतलब हेट मिलते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के जितने लोग हैं गाली गलौज करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया उसको नहीं बातें कर रही है कि मतलब हमारे मतलब खिलाड़ी जब इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमारे फैंस तो मायूस होंगे ही और उल्टा सीधा बोलेंगे ही। लेकिन अफगानिस्तान को टारगेट कर रहे हैं कि अफगानिस्तानी फैंस ने पश्तूनों में गाली दी है, इस वजह से खुशदिल साहब भड़क गया। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रदर्शन दिखा रही है न्यूजीलैंड में, उसको देखकर सभी लोग भड़के हुए हैं, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हो चाहे अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस हो, क्योंकि जिस तरीके से बातें करते हैं कि हमारे पास दुनिया का नंबर 1 पेस अटैक है, साइंस आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ,
मतलब जैसे गेंदबाज मौजूद हैं और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, लेकिन ये फिर भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बस ये बातें करते हैं हमारे पास इतने बड़े टैलेंटेड मौजूद हैं, लेकिन प्रदर्शन की बारी आती है तो ये बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि न्यूजीलैंड से बुरी तरीके से हारे हों, जबकि भारत मतलब इनके देश में, पाकिस्तान के देश में खुद ही इनके वहां टूर्नामेंट हो रहा था, ट्राई नेशन सीरीज, उसमें इतनी बुरी तरीके से हारे थे। उसके बाद से बहाना बनाना छोड़ दिए कि हम मतलब न्यूजीलैंड से हार गए, लेकिन इनको पता था कि हम न्यूजीलैंड से हारेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में प्रदर्शन दिखाई, पहला ही मुकाबला पड़ा था न्यूजीलैंड से और न्यूजीलैंड की टीम ने इन्हें इतने बुरी तरीके से हराया, उसके बाद से उठ नहीं पाए। और पाकिस्तान टीम जब न्यूजीलैंड में गई सीरीज खेलने के लिए, तो पहले 5 मैचों का T20 सीरीज था, उसमें बुरी तरीके से हारे, मतलब 4-1 से मैच जीता न्यूजीलैंड ने। उसके बाद से इनको पता चला कि ओडीआई में हमारे सीनियर खिलाड़ी आ जाएंगे तो हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जीत जाएंगे, लेकिन ओडीआई मुकाबले में भी न्यूजीलैंड ने इतनी बुरी तरीके से धोया। और न्यूजीलैंड की स्कूल लेवल की टीम थी, मतलब उसने इतनी बुरी तरीके से हराया कि सीरीज को ही वाइट वॉश कर दिया, जिससे पाकिस्तानी खिलाड़ी, पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं, मतलब खिलाड़ियों को लेकर। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।